बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है और आज से हम लोग एक नया सिलसिला ये शुरू करने का फ़ैसला किया। मुझे कुछ दोस्तों की भी फ़रमाइश थी कि चूँकि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रखी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम इतवार वाले दिन पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की बात करें। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पाकिस्तान की उन जगहों को आप तक लेके आऊँ या आपको उन जगहों की सैर करवाऊँ यहाँ इसी स्टूडियो में बैठे-बैठे, कि जो या तो बिल्कुल ही एक्सप्लोर नहीं हुई और या फिर बड़ी कम एक्सप्लोर हुई हैं, जिनके बहुत से पहलू जो हैं वो अभी तक पोशीदा हैं। तो आज हम बात करेंगे सरहद के उस पार की। नाज़रीन, महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुक्मरानी से पहले अमृतसर के एक नवाही गांव में, जिसका नाम था मक्खनपुर, मक्खनपुर के अंदर एक बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची का नाम रखा गया मोरा। और नाम तो इसका पहले से मोरा रख दिया गया था, लेकिन हैरान कुन तौर पे जब ये बच्ची जवान हुई तो इसकी जो चाल थी वो ज़रा इठलाती हुई चाल थी। जैसे मोरनी अपने पाँव को ऐसे उठा उठा के चलती है, बिल्कुल ऐसे ही मोरा जो है वो अपने पाँव को उठा उठा कर चलती थी। मोरा पेशे के लिहाज से एक तवाइफ थी और एक तवाइफ घराने से इसका ताल्लुक था। जब रंजीत सिंह की उम्र तकरीबन 13 से 14 साल हुई तो एक दिन उसकी नज़र मक्खनपुर में मोरा पे पड़ गई और उसने उसे एक फंक्शन के अंदर नाचते हुए देखा। रंजीत सिंह वैसे तो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था और मुसलमानों के खिलाफ उसकी एक बड़ी गज़बनाक और गलीज़ किस्म की तारीख है, लेकिन वो इस मुसलमान लड़की को अपना दिल दे बैठा। और ये बात शुरू में सिर्फ नज़रों के तबादले तक चलती रही और रंजीत सिंह इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि उस वक़्त आसपास के किन इलाकों में मोरा जो है वो मुजरा करने जाती है, और वो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाता और बस वो वहाँ खड़ा होके मोरा को नाचते हुए, रक़्स करते हुए देखता रहता था। उसके बाद रंजीत सिंह ने पंजाब पे कब्ज़ा कर लिया और पंजाब पे कब्ज़ा करने से पहले 1802 में कहते हैं कि उसने मोरा से शादी कर ली। पहले वो मोरा के साथ मुलाकातों का और माशकों का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद मोरा के साथ उसकी शादी हो गई। अब मोरा चूँकि मुसलमान थी, तो इसमें अब मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ हैं। एक तो ये कि उसने रंजीत सिंह के ज़ुल्म-ओ सितम से डर के, खौफ के मारे उसकी बात मान ली और वो शादी पे रज़ामंद हो गई। और दूसरी बात ये कि बहरहाल दूसरी जानिब से भी मोहब्बत जो है उसमें बड़ी शिद्दत थी, तो मोरा ने रंजीत सिंह से शादी कर ली। अब हैरान कुन तौर पे एक वाक़या ये पेश आया कि जब रंजीत सिंह लाहौर में बैठा करता था, तो वो अक्सर अमृतसर से मोरा को रक़्स-ओ सुरूद की महफ़िल के लिए बुलवाया करता था। एक शाम का किस्सा कुछ ऐसा है कि जब मोरा वहाँ से चली और रंजीत सिंह के दरबार में नाचने के लिए पहुँची, तो रंजीत सिंह की फ़रमाइश के बावजूद मोरा ने रक़्स करने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह ने जब इसकी वजह पूछी तो मोरा ने अपने दोनों पैर आगे करके रंजीत सिंह को दिखाए, तो उन दोनों पैरों में सूजन थी और वो सर्दी की शिद्दत की वजह से नीले पड़ चुके थे। असल में किस्सा कुछ यूँ था कि अमृतसर से शाहजहां ने एक छोटी राजबा टाइप की नहर निकाली थी, जो एक बड़ी नहर से आती थी और उसका नाम था बंसाली नहर। बंसाली नहर बुनियादी तौर पे जो मुगलपुरा के साथ शालामार बाग है, उसके अंदर मौजूद फव्वारों को एज अ बैकअप पानी देने के लिए निकाली गई थी। तो ये जो राजबा थी, इसके अंदर पानी की गहराई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये एक वाटर चैनल था जिसके ज़रिए पानी शालामार गार्डन तक पहुंचता था। तो लोगों को मक्खनपुर अमृतसर से लाहौर की तरफ आते हुए लामहला तौर पे उस नहर के पानी के अंदर से गुजरना पड़ता था। उस दिन कुछ ऐसा किस्सा हुआ कि जब मोरा उस नहर के अंदर से गुजरी तो उसका एक जूता नहर के पानी के बहाव के साथ बह गया और वो नंगे पैर हो गई। और वहाँ से चलती हुई जब वो लाहौर तक पहुंची तो सर्दी की शिद्दत और थकान की वजह से उसके टखने जो हैं वो बिल्कुल अपनी स्वेलिंग में, सूजन में गायब हो चुके थे और उसके पैर नीले पड़ चुके थे। अब ये अपनी नौयत का बड़ा अजीबो गरीब वाक़या है कि रंजीत सिंह ने फौरी तौर पे उस मकाम पे कि जहाँ से मोरा गुजर कर रंजीत सिंह के पास मिलने या रक़्स-ओ सुरूद की महफ़िल लगाने आया करती थी, उसने वहाँ पे एक पुल की तामीर का हुक्म दिया और साथ ये हुक्म दिया कि इस पुल को 1 दिन की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। अब तारीख गवाह है कि सुबह के वक़्त इस शानदार पुल की तामीर शुरू हुई और रात तक इस पुल को मुकम्मल कर लिया गया था। वो मोरा जो नंगे पैर अपनी जूती को
उस नहर के पानी में बहा के लाहौर पहुंची थी। जब लाहौर से वापस मक्खनपुर की तरफ जाने लगी तो वहां उसकी गुजरगाह के तौर पे एक पुल मौजूद था। इस अजीबो गरीब पुल के साथ बाकायदा एक अशनान घाट भी बनाया गया था और एक खूबसूरत सी बारादरी और एक ख्वाबगाह भी तामीर की गई। और इस पुल का नाम मोरा के पेशे की बुनियाद पे दुनिया का अजीबो गरीब नाम रखा गया और तब से लेकर आज तक इस पुल को पुल कंजरी कहा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ये जो पुल है ये पंजाब टूरिज्म अमृतसर के हिस्से में आ गया और ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। जब आप लाहौर से वाघा की तरफ जाते हैं तो जैसे ही आप BRB नहर को बाटापुर के पास क्रॉस करते हैं तो आप बजाय वाघा को जाने के अगर राइट साइड पे नहर के साथ साथ चले तो खेतों के दरमियान से गुजरते हुए 2 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर आता है जहां से आप पुल कंजरी का नज़ारा कर सकते हैं। इंडिया में बहरहाल टूरिज्म को इस हवाले से बड़ा फ़रोग दिया गया। यहाँ पे बहुत से गाने फिल्माए गए, बड़ी मॉडलिंग की शूटिंग्स यहाँ पे की गई और अब आजकल के दिनों में अमृतसर और इसके नवा के रहने वाले लोग वेडिंग शूट के तौर पे पुल कंजरी की जो साइट है उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत जगह है। 1858 की जंग आज़ादी में पुल कंजरी चूंकि एक गुजरगाह बन चुकी थी तो यहाँ पे भी एक लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ पुल कंजरी के नाम से याद किया जाता है और वहाँ पे आज तक इसकी जो तख्ती है वो लगी हुई है। इससे अगला किस्सा बड़ा अजीब है। 46वीं बीवी थी, 45 शादियां इससे पहले रंजीत सिंह जो है वो रचा चुका था और उसने 46वीं शादी जो है वो मोरा माई के साथ की थी। मोरा माई के साथ शादी के बाद अपनी शादी की पहली रात को रंजीत सिंह ने अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मस्जिद वजीर खान के फ्रंट वाले दाएं मीनार के ऊपर गुजारने का फैसला किया। चूंकि आपने देखा है कि मस्जिद वजीर खान के जो मीनार हैं उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो ये शैतानी ख्याल रंजीत सिंह के जहन में आया और मोरा की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती उसने अपनी शादी की पहली रात गुजारने का जो बंदोबस्त था वो मस्जिद वजीर खान के दाएं मीनार के ऊपर किया। और आपको मालूम है कि रंजीत सिंह के दौर में भेरा की शेर शाह सूरी मस्जिद और मस्जिद वजीर खान को घोड़ों के अस्तबल के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया था। खैर वो रात जैसे तैसे गुजर गई लेकिन सुबह जब मोरा सो गई तो मोरा के ख्वाब में हज़रत शाह मीरा रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार मस्जिद वज़ीर खान के तहखाने में है, मस्जिद वज़ीर खान के अंदर है और ये मज़ार पहले से मौजूद था। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये 2 वली अल्लाह थे जो इस जगह पे बैठा करते थे और एक मरतबा बलवाइयों के हमले के दौरान कुछ ईसाई औरतें इनके पास अपनी जान बचाने के लिए पहुंची और पनाह तलब की। इन दोनों भाइयों ने उनको पनाह दे दी और उसके पीछे पीछे वो जो हिंदू थे वो अपनी तलवारें उठाए, हिंदू और सिख आ गए और उन्होंने इनकी वापसी का मुतालबा किया। हज़रत शाह मीरा और उनके भाई ने वापसी का इनकार कर दिया और तलवारें उठा ली और दू बदू लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। लड़ाई को देखकर मौका पाते वो ईसाई औरतें तो अपनी जान बचाने में कामयाब हुई और वहां से फरार हो गई, लेकिन ये दोनों भाई उन गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। अब इनमें से एक का मज़ार जो है वो मस्जिद वज़ीर खान के तहखाने में है जबकि दूसरे भाई का मज़ार मस्जिद वज़ीर खान के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने एक मस्जिद, दूसरी मस्जिद है उसके सेन में मौजूद है। तो ये जो बुजुर्ग हज़रत शाह मीरा थे ये मोरा माई के ख्वाब में आए। मोरा माई हड़बड़ा के उठी और उसको इस बात का एहसास हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो चुका है और वो ये कि उसने मस्जिद वज़ीर खान के मीनार पे, अल्लाह के घर के मीनार के ऊपर अपनी शादी की पहली रात को बसर किया है। चूँकि वो बड़ी चहीती ज़ौजा थी महाराजा रंजीत सिंह की, तो उसने महाराजा रंजीत सिंह से ये फरमाइश की कि अब मैं उसका कफ़ारा अदा करूँगी और मैं यहाँ पे एक मस्जिद तामीर करवाऊँगी। तो उसने पापड़ वाली गली जो अंदरूने लाहौर में बड़ी मशहूर है वहाँ पे एक मस्जिद कफ़ारे के तौर पे तामीर कराई। उसके साथ साथ उसने कुछ मदरसे बनवाए जहाँ पे कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। इस मस्जिद को बदकिस्मती से मोरा माई से मंसूब करते हुए कंजरी दी मस्जिद कहा गया और इस मस्जिद में किसी भी नमाजी ने नमाज पढ़ने से, मुअज्जिन ने अजान देने से और इमाम ने इमामत कराने से बिल्कुल इनकार कर दिया। रंजीत सिंह को जब पता चला तो उसने ज़बरदस्ती लोगों को घसीट घसीट के मस्जिद में लाना और यहाँ पे नमाज पढ़वाना
शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद लोग बड़ी बेदिली से जाते थे और इस मस्जिद का नाम 1947 तक कंजरी दी मसीह ही रहा। और आज भी जो पुराने लाहौर के बुजुर्ग लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस मस्जिद को कंजरी दी मस्जिद के नाम से याद करते हैं। 1947 के बाद इसका नाम मोरा वाली मस्जिद हो गया और बाद में इसको जामिया मस्जिद की हैसियत दे दी गई। ये छोटी सी मस्जिद है जिसको अब अंदरूनी शहर में जामिया मस्जिद मोरा वाली के नाम से मंसूब किया जाता है। माई मोरा इतनी चहीती बीवी महाराजा रंजीत सिंह की थी कि ये दुनिया की वो वाहिद तवाइफ औरत थी कि जो रंजीत सिंह की बीवी होने के बाद इसके नाम का सिक्का जारी किया गया। और रंजीत सिंह इसकी किसी बात को टालता नहीं था, ये वेलफेयर के बड़े काम करती थी और ये लोग इसके पास खल्क़े खुदा अपने मुख्तलिफ मसाइल लेके आते और ये रंजीत सिंह अपने शोहर के ज़रिए उन मसाइल को वाकई में एट द स्पॉट जो है वो हल करवा देती थी। अब इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो है दीवान मोहकम दीन का। दीवान मोहकम दीन जो है उसका ताल्लुक कसूर के इलाके कोट राधा किशन से था। दीवान मोहकम दीन बुनियादी तौर पे जब ये एक गद्दार था, जब महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पे हमला किया तो फसील बंद शहर के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था, लेकिन लोहारी दरवाज़ा जो है, जो जिसको लोहारी गेट कहा जाता है, उसको अंदर से खोल दिया गया, जहां से रंजीत सिंह की फौजें अंदर दाखिल हुई और उन्होंने शहर के अंदर लड़ाई की और उसके बाद वहां पे कब्जा कर लिया। ये जो दरवाज़ा खोला गया था ये दीवान मोहकम दीन की जानिब से खोला गया था और बाद में इसी से साजबाज करके इसको अपने मसाहिबीन में शामिल कर लिया था रंजीत सिंह ने। और इसकी जो कुर्सी है वो रंजीत सिंह के दरबार में रंजीत सिंह के बिल्कुल बिल्कुल उसके नेक्स्ट होती थी, यानी अपने दरबार के अंदर रंजीत सिंह ने अपने करीब तरीन जिस शख्सियत को नशिस्त अता कर रखी थी उसका नाम दीवान मोहकम दीन था। दीवान मोहकम दीन को रंजीत माई मोरा से एक बड़ी ख़ास चिढ़ थी। वैसे तो जब मोरा से शादी की गई तो जो सिखों के बड़े बड़े रहनुमा थे और उनके जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने रंजीत सिंह को इस पर बड़ी लान तान की और बड़ा बुरा भला भी कहा कि उसने एक तवाइफ शादी से शादी कर ली और एक मुसलमान से शादी कर ली। हता कि नाजरीन रंजीत सिंह को इसके ऊपर 10 या 100 करोड़ की सज़ा देने का भी फैसला किया गया और आप यकीन कीजिए कि इसी पापड़ वाली गली के चौराहे में रंजीत सिंह ने अपनी पीठ को नंगा कर दिया कि बिल्कुल अगर मुझे आप मोरा से शादी की सज़ा देना चाहते हैं तो आप मुझे कोड़े मारें। और तारीख ये कहती है कि रंजीत सिंह की कमर पे एक कोड़ा जो है वो बरसाया गया। रंजीत सिंह जैसे जालिम आदमी ने अपनी बीवी मोरा माई की मोहब्बत में अपनी पीठ पे कोड़े भी खाए। और उसके बाद जो ये दीवान मोहकम दीन था जिसका ताल्लुक कोट राधा किशन से था, इसकी एक ख़ास अनबन मोरा माई के साथ थी। इसने रंजीत सिंह के कान में बड़ी दफ़ा ये बात डाली कि आप इसको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो ये चूँकि बुनियादी तौर पे एक तवाइफ है तो आप इसको इसकी हैसियत में रहने दें। मोरा माई को जब इस बात का पता चला तो उसकी दीवान मोहकम दीन के साथ बड़ी बहस शुरू हुई। दीवान मोहकम दीन ने मोरा माई को ये कह दिया कि मैं दोबारा तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा दूंगा कि जहां पे तुम गली गली और घर घर मुजरे किया करोगी। नाज़रीन, दीवान मोहकम दीन गद्दारी से पहले कोट राधा किशन में प्याज का आड़ती था और प्याज का कारोबार किया करता था। मोरा माई गुस्से में आई और मोरा माई ने दीवान मोहकम दीन से कहा कि अगर मैंने चाहा तो तुम यकीन करो कि तुम दोबारा से उसी हैसियत में वापस आ जाओगे जब तुम प्याज बेचा करते थे। मोरा माई ने अपने खामद को राम किया और उसने इस हवाले से रंजीत सिंह के बात की और रंजीत सिंह ने लाहौर का कसूर का नवाही इलाका कोट राधा किशन में जितनी भी जायदाद दीवान मोहकम दीन के नाम की थी उसे भाग सरकार जब्त कर लिया, उसे दरबार से बेदखल कर दिया गया। और फिर एक वक्त वो आया कि पापड़ वाली गली के अंदर दीवान मोहकम दीन ने दोबारा से प्याज बेचने शुरू कर दिए। वो जो एक बड़ा ख़ास मसाहिब था रंजीत सिंह का और इसके बारे में ये आता है कि रंजीत सिंह दीवान मोहकम दीन को बापू कह के बुलाता था, यानी मेरा बाप। लेकिन उसकी मोरा माई से इतनी मोहब्बत थी कि उसने इसको इसकी वजह से अपनी इस बीवी की फरमाइश पे बापू जिसे कहा उसको दोबारा से गुर्बत के उसी कुएं में धकेल दिया जहां वो अंदरूनी शहर की गलियों में दोबारा प्याज बेचने लगा और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। पुल कंजरी जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है, फ़न तामीर का शाहकार है। इसकी तामीर के अंदर लाइमस्टोन
चूना यानी मिट्टी और माश की दाल का बतौर मसाला इस्तेमाल किया गया है। इसमें बाज़ जगहों पे चौड़ी ईंटों से काम किया गया है और बाज़ जगहों पे बड़ी ईंटों से काम किया गया है। एक खूबसूरत बारादरी और ख्वाबगाह इसके अंदर मौजूद है, जहाँ कभी कभार अपनी चहेती बीवी मोरा माई के साथ रंजीत सिंह रहने के लिए, वहाँ पे स्टे करने के लिए जाया करता था। अब भारत में पंजाब टूरिज्म अमृतसर के तहत तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भारतीय पंजाब के अंदर दाएं तरफ ये तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है और मक्खनपुर से ज़रा सा पहले ये खूबसूरत और यादगार साइट जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान में अलबत्ता आप इसमें पाकिस्तान के सरजमीन के अंदर रहते हुए तो बॉर्डर होने की वजह से नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तानी सरजमीन में आप इसका नज़ारा ज़रूर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे करतारपुर राहदारी से पहले जो सिख बरादरी थी, उन्होंने एक दर्शन स्थल बना रखा था जहाँ बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा के वो 2.5 किलोमीटर दूर बाबा गुरु नानक के उस मकबरे की ज़ियारत कर लिया करते थे, उसको देख लिया करते थे, जिसको अब बाकायदा खोल दिया गया। और आपको पता है कि वहाँ से सिखों की बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में बग़ैर वीज़ा के दाखिल होती है और सारा दिन वहाँ गुजारने के बाद शाम को चले जाते हैं। पुल कंजरी दुनिया भर में टूरिज़्म के हवाले से अपने नाम की वजह से एक इंतहाई मुनफरिद मकाम है। अब कुछ कागजात के अंदर इसको पुल मोरा का नाम भी दिया गया है, लेकिन दोनों अतराफ के जो लोग हैं वो इसे पुल कंजरी के नाम से ही याद करते हैं। ये एक बड़ी मिली जुली सी दास्तान है। ये उसी रंजीत सिंह की दास्तान है जिसको सिख तो शेर पंजाब कहते हैं, लेकिन बर सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के नज़दीक वो इंतहाई जालिम हुक्मरान था, जिसने ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम जबर की इंतहा कर रखी थी और उसने यहाँ पे क़यामत ढाई थी। उसकी समाधि लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर आज भी मौजूद है। रंजीत सिंह दुनिया में नहीं रहा, मोरा भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी यादगार की निशानी के तौर पे पुल कंजरी भारत में रह गया और कंजरी दी मस्जिद, जिसको अब जामिया मस्जिद माई मोरा कहा जाता है, वो अंदरूनी शहर में आज भी उसकी निशानी के तौर पे मौजूद है। हम अगले इतवार को इंशाल्लाह फिर किसी मुनफरिद मकाम के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।